ओम श्री हरि। अनुराग पदावली। पद क्रमांक 166 से 170। कोई गोपी कह रही है, सखी हमसे तो मन इंद्रिय गए ही। अब क्या वे उन मोहन के संग का अधिकार भी खो दें। वहां से वे श्याम सुंदर हमारी ओर इन्हें खदेड़ दें और हम इनकी ओर देखें भी नहीं। जैसी दशा इन्होंने हमारी की है, वैसे ही हम भी क्या इनकी दुर्दशा करें। वे सब मन आदि क्या दरवाजे दरवाजे भटकते रोते फिरें और हम उन्हें देखें। आओ सखी, यही निश्चय कर लिया जाए कि भले निश्चिंत होकर सुखपूर्वक विश्राम करें। परंतु जब वे उन श्याम सुंदर से जा मिले, उनके रंग में रंग कर काले हो गए, तब उन्हें हम कैसे धोएं। कोई गोपी कह रही है, सखी मन के द्वारा फोड़ दिए जाने के कारण ही नेत्र भी गए। वे जाकर श्याम सुंदर की शोभा पर लुब्ध मोहित हो गए। परंतु इस प्रकार के व्यवहार से उन्होंने अपनी भी कोई भलाई नहीं की। श्याम सुंदर जब अचानक आए, तभी ये नेत्र उनमें निर्निमेष दृष्टि लगाई रही और एक क्षण में ही लोक का संकोच और कुल की मर्यादा भुला दी। अम्बे व्याकुल होकर जहां तहां घर में आग की रुई के समान बनी उड़ती अस्थिर घूमती हूँ। अब ये शरीर भी अपने जैसा नहीं लगता, मानो ये भी दूसरे का हो। सखियों सुनो, मन के ऐसे ढंग हैं, उसने कुछ ऐसा ही निश्चय ठान लिया है। इधर श्याम सुंदर ने रूप की मोहिनी डालकर मेरे नेत्रों को भी वश में कर लिया है। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र मेरे वश में नहीं रहे। श्याम सुंदर का दर्शन करते ही जल के बहाव की भांति उन्हीं की ओर ढल गए। वह जल वेग से नीचे की ओर दौड़ता है, ये नेत्र भी वैसे ही हो गए। वह जल अंत में जाकर समुद्र में मिल जाता है और ये मोहन के प्रत्येक अंग में रम गए, लीन हो गए। वह समुद्र अथाह है, उसका कहीं आर पार कूल किनारा नहीं और इन मोहन की भी शोभा का पार नहीं है। इस अपार समुद्र में मेरे नेत्र त्रिवेणी बनकर मिल गए। कोई गोपी कह रही है, सखी ये मेरे नेत्र तो मन से भी अत्यंत ढीठ हो गए हैं। वे मन तो आकर कभी कभी मिल भी लेता है, और ये जो गए तो चले ही गए, लौटने का नाम तक नहीं लिया। जैसे सर अपनी कैंचल को उतार कर भूल जाता है और घूमकर उसकी ओर नहीं देखता, वैसे ही लज्जा को दूर फेंकते हुए ये नेत्र अपलक होकर उन्मोहन से जा मिले। इंद्रियों के साथ मन तो तभी उनसे मिल गया था, केवल नेत्र मुझे पीड़ा देते रहे। तो ये भी आप श्याम सुंदर के साथ ही साथ दूसरों का घर नष्ट करते घूमते हैं। एक गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र मेरा निरादर करके चले गए। सखी क्या कहती हो, ये शोक की बात व्यथा तुझे भी प्राप्त हुई है। मैं तो अपना दुख कहने आई थी, किंतु तेरा दुख तो मुझसे भी अधिक दिखता है। जैसे कोई एक कंगाल दूसरे कंगाल से भिक्षा मांगे तो अनावश्यक बहुत परिश्रम होता है। इसी प्रकार अपने मन को वश में करना चाहिए, इसी से सुख मिल सकता है। वह मन इंद्रियों के साथ नेत्रों को अभी बुला सकता है।